अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको इसकी समझ आ रही होगी। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस के करिश्मे। साइंस के करिश्मे में आपको मैं बता चुकी हूँ सारी, हमने डिटेल से जो है इसकी पढ़ाई भी कर लिया। इसके सवालों के जवाब भी मैंने आपको लिखवाए हैं। अच्छा, साइंस के करिश्मे में हमने देखा कि कदीम दौर जो था उसमें इंसान पत्थरों के घरों में रहता था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और जदीद टेक्नोलॉजी तक जो है वो हमने पढ़ा किस तरह से इंसान ने अपनी आसानियों के लिए मुख्तलिफ़ अशिया जो है दरियाफ़्त की और ईजादात हुई। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं बुक वर्क पे। सफ़ा नंबर है आपके पास 43 पेज नंबर, ये आप खोलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे MCQs हैं। बुक से मैं आपको निशानात जो है इसके लगवा देती हूँ। ये हमारे पास बुक आ गई है, पेज नंबर है 43। इन तमाम जो MCQs हैं इनके जवाबात जो हैं वो आप खुद लगा सकते हैं। हमने जो है इसकी पढ़ाई की है इस चैप्टर की, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको इसके जो हैं दुरुस्त जो जवाबात हैं वो बताती चलती हूँ साथ साथ। पहला MCQs है हमारे पास, आज भी बिला मुशफ़ा मुलाकात के लिए इंसान को सफ़र करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंसान सफ़र करता है। क्या वो बहरी तरीके से सफ़र करता है, हवाई या ज़मीनी, यानी कि वो क्या करता है, पानी यानी कि कश्तियों के ज़रिए सफ़र करता है, हवाई यानी कि वो जहाज़ के ज़रिए से सफ़र करता है, या ज़मीनी सफ़र करता है गाड़ी के ज़रिए से। तो क्या है इसका जवाब। तो आज भी अगर हमें किसी से मुलाकात करनी हो, यानी कि आमने सामने बैठ के हमें मुलाकात करनी हो, तो हम किस तरह से सफ़र करते हैं। तो ये तीनों ही जो है आ जाते हैं, यानी बहरी, हवाई या ज़मीनी। तो ये तीनों जो हैं इसके दुरुस्त जो है वो ऑप्शन हैं। तो हम इस पे किस पे टिक करेंगे, हम 4th वन पे हम इसका जो है वो टिक करेंगे, बहरी, हवाई या ज़मीनी, यानी कि तीनों तरह से जो है वो हम सफ़र करके जो है किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं। दूसरा MCQs है हमारे पास, इस वक्त तेज़ तरीन ज़रिया सफ़र है। तो इस वक्त यानी कि आज के दौर में हम कौन से ज़रिया सफ़र को जो है वो तेज़ तरीन कह सकते हैं, बहरी, ज़मीनी, हवाई या सहराई। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कम वक्त में हमें और ज़्यादा स्पीड से कौन जो है वो सफ़र जो है वो हम कर सकते हैं, किसके साथ, यानी कि हम कश्ती के ज़रिए से जल्दी सफ़र कर सकते हैं, किसी कार के ज़रिए से कर सकते हैं, जहाज़ के ज़रिए से कर सकते हैं, या सहरा में हम जो है वो ऊँट के ज़रिए से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हम किसे कर सकते हैं, हवाई ज़रिए से, यानी कि हवाई जहाज़ से जो है हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से हम क्या कर सकते हैं। एरोप्लेन जो है वो इस वक्त क्या है, सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन ज़रिया सफ़र है जो हमें जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है हवाई। आगे हमारे पास तीसरा है जी, घोड़ा गाड़ी की जगह ले ली है। तो घोड़ा गाड़ी की जगह किसने ली है, क्या रेलगाड़ी ने ली है। बाप से मुतहरक रेलगाड़ी ने, बिजली से मुतहरक रेलगाड़ी है ना, मैग्नेट से चलने वाली। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सफ़ा नंबर है आपके पास 41, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या है जो है बाप से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने आजकल किसकी जो है वो ले ली है, घोड़ा गाड़ी पहले ज़माने में इस्तेमाल होती थी और आज जो है वो उसकी जगह पे बाप से चलने वाली जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। आगे आ जाती है, पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो कहाँ चली थी पहली रेलगाड़ी, चली अमेरिका में। आगे है जी, तेज़ तरीन रेलगाड़ी का आज़ाद हासिल है। तो किसको हासिल है, कौन से मुल्क में जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन रेल जो है वो चलती है। तो वो आज़ाद हासिल है फ्रांस को। फ्रांस में जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन रेल जो है वो चलती है, जिसकी जो रफ्तार है वो 500 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो इतनी मुसाफत जो है वो तय कर लेते हैं। ये हमारे पास MCQs हैं, ये मैंने बोर्ड पे भी सामने लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहला जवाब क्या है, बहरी, हवाई या ज़मीनी। दूसरे का हवाई। तीसरा बाप से मुतहरक रेलगाड़ी है अमेरिका में और फ्रांस। ये आपके पास 5 जो हैं वो दुरुस्त ऑप्शंस हैं। ये आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर जो है वो 43 के ऊपर जो है वो टिक जो है वो लगा सकते हैं। पेज नंबर 43 है, आप इसको जो है वो करेक्ट आंसर के ऊपर टिक करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 44, यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ जाते हैं। पहला जो है 1790 है। तो 1790 को हमने पढ़ा था, क्या हुआ था, कोयले की तलाश जो है वो
जारी थी इस दौर में। आगे जो है 1804 में भाप का इंजन जो है वो भाप से चलने वाला इंजन जो है वो बना दिया था। इसमें हम ये लगाएंगे। 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर यानी कि फैसलाबाद जो है वो रेल की पटरी जो है वो चलाई गई थी। आगे जो है 1845 में 3 तजर्बाती गाड़ियाँ जो है वो चलाई गई थी। ये हमारे पास कॉलम है जो है, आपने अपनी किताब के ऊपर ये दुरुस्त जो है वो मिला लें कॉलम को। आगे हमारे पास आ जाता है एक पैराग्राफ आपने लिखना है रेलगाड़ी की रफ्तार के मतलब कि वो आप जो है वो हमने जो पढ़ाई की है वहीं से देख के आप लिखेंगे। उसके बाद आपने इस सबक का खुलासा जो है उसको अपने अल्फाज में जो है 3-4 जो है सत्रों पे मुश्तमिल हो वो आपने बुक के ऊपर ही लिख लेनी है। आगे हमारे पास सवाल है जी, रेलगाड़ी का बानी मुल्क बरतानिया है, यानी कि बरतानिया में जो है वो पहली दफ़ा रेलगाड़ी चलाई गई थी। इस वक्त कौन कौन से मुल्क जो हैं इस तरक्की में आगे हैं और कैसे, यानी कि इस टाइम मौजूदा दौर में जो है वो किस किस मुल्क ने रेल के सफ़र में जो है वो तरक्की की है और कैसे की है। तो कैसे की है ये आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से वो क्या हैं, तरक्की याफ्ता हैं। आगे जो है इसके जवाब में हम लिखेंगे कि रेलगाड़ी का आगाज़ बरतानिया से हुआ है, लेकिन आज रेल के शोबे में क्या है, इस शोबे में कई ममालिक जो हैं वो नुमायाँ हैं जिन्होंने तरक्की हासिल की है। जैसे जापान है, जापान ने बुलेट ट्रेन जो है वो ईजाद की जिसकी रफ्तार 320 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी कि 320 किलोमीटर वो चलती है 1 घंटे में। यानी दूसरे नंबर पे है चीन है जो हाई स्पीड रेल 350 किलोमीटर जो है फ़ी घंटा की रफ्तार पर चलती है। उसके बाद फ्रांस है जिसने मैग्नेट जो है वो रेल जो है वो ईजाद की थी। उसके बाद जर्मनी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी रेलगाड़ी की रफ्तार जो है रेलगाड़ी ईजाद की जिसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है के करीब थी। तो ये जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने रेलगाड़ी जो है वो ईजाद की और आज जो है ये तरक्की की राह पर हैं। और कैसे हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से जो है ये तरक्की की राह में गामज़न हैं और तरक्की हासिल कर रहे हैं। और इंसान के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए ये अभी भी जो है वो कोशिशें जारी रखते हैं ताकि इंसान के लिए मज़ीद जो है आसानियाँ पैदा हो सकें। यही जो है आपने इसमें लिखना है कैसे जो है, इस जवाब में आपने खुद से ये वाली जो है वो सतरें ऐड कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना जो है वो समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास एक सवाल है कि इस चैप्टर को आप पढ़ें और एक उड़न खटोला, यानी कि हमने पढ़ा था उड़न खटोला किसको कहते हैं, जहाज़ को कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, एक जहाज़ जो है उसकी आपने अच्छी सी जो है पिक्चर लेके तो अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट करनी है। आप चाहे तो हाथ से भी ड्राइंग भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं उसको, अगर नहीं तो आप कहीं से जो है उसको करके पेस्ट भी कर सकते हैं आपकी अपनी कॉपी के ऊपर काट के। ठीक है, तो आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने जो जहाज़ है उसकी 3-4 जो है उसके बारे में आपने लाइनें भी लिखनी हैं। ठीक है, 3-4 जो है उसके हवाले से आपने बता देना है कि हवाई जहाज़ जो है वो तेज़ तरीन सफरी ज़रिया है। और ठीक है, ये काम आपका है। आपने जो है क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने जो है वो तस्वीर जो हैं उड़न खटोला यानी कि आपने हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन इस तरह की जो है वो 3-4 आप बना भी सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। आपको अगर ड्रा करनी नहीं आ रही तो आप जो है वो कहीं से उनको उसकी पिक्चर जो है वो लेके उनको पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। तो ये आपका काम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे नए जज्बे के साथ। तो आपने ये सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है, अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट डाउन कर लेना है, अपनी बुक्स को जो है वो पढ़ लेना है अच्छी तरह से। और आपकी डायरी जो है वो यही है कि आपने ये सारा काम करना है। और जो है एक आपको मैंने एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है, जो आपने हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह वो सारी जो है पिक्चर्स आपने कलेक्ट करनी है और वो आपने कॉपी के ऊपर पेस्ट करनी है। ठीक है, ये आपका काम है एक्स्ट्रा। बाकी जो है वो मैंने आपको साथ करवा दिया है सारा। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके हवाले से मैं आपको वर्कशीट भी दूँगी, वो आपने जो है वो इसको सॉल्व करना होगा। वैसे तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं
जो है एक्स्ट्रा जितना बुक वर्क है वो भी कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक शीट भेजूँगी, वो आपने सॉल्व करके जो है वो मुझे भेजनी है।